स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में वीकली राशिफल, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 7 जुलाई से लेकर और 13 जुलाई तक क्या कहते हैं आपके सितारे। देखिए ये वीक बहुत खास होने वाला है, हालांकि किसी भी ग्रह का बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं है। इस वीक में जो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे और मकर में रहेंगे और साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी ग्रह अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है। लेकिन एक विशेष चीज, इस हफ्ते में जो गुरु हैं अस्त चल रहे थे, अभी उदय हो जाएंगे, उदित अवस्था में आ जाएंगे 9 जुलाई को, और अच्छे कार्य भी चालू होंगे और सुख देने वाले होंगे। इसके साथ साथ जो शनि की स्थिति है, शनि इस वीक के आखिरी दिन में वक्रीय अवस्था में आ जाएंगे और शनि का वक्रीय होना आप समझ सकते हैं स्लो डाउन लेके आएगा। शनि का वक्रीय होना किन राशियों के लिए अच्छे परिणाम देगा, किन के लिए बुरा, और गुरु का ये जो स्थिति है उदित अवस्था की, ये आपके जीवन में क्या फल लेके आएंगे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस के लिए, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक 7 जुलाई से लेकर और 13 जुलाई तक। साप्ताहिक राशिफल में मून बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस पूरे ही हफ्ते मून सबसे पहले जो रहेंगे आप ही की राशि में रहने वाले हैं, यानी जब हफ्ता स्टार्ट होगा, वीक स्टार्ट होगा, तो चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक में ही रहेगी। 2 दिन बाद वो धनु में आएंगे और फिर जब एंड ऑफ द वीक वो मकर में रहेंगे। तो अगर आपके लिए इस वीक की हम बात करें तो ये वीक मून के हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा कहीं भी कमजोर नहीं हो रहे हैं। जब भी चंद्रमा गोचर में चौथे, 8वें, 12वें में होते हैं तो कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं और हम उन दिनों के लिए कहते हैं कि आप एहतियात बरतें। पर यहाँ पर लगन में है, धन भाव में है और आपके पराक्रम में है, तो यहाँ पर आपकी स्थिति ठीक रहने वाली है। इसके अलावा जैसे हम ये ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं, गोचर के आधार पर ये वीडियो बनाते हैं, जिसे आप अपनी चंद्र राशि और अपनी जन्म की राशि के आधार पर उनसे रिलेट करके आप देख सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके जो चार्ट की स्थिति बनी हुई है, अंगारक योग तो आपके कर्म के भाव में है, राहु आपके सुख भाव में है, पंचम में शनि है और आपके 7th हाउस में, वैवाहिक जीवन के हाउस में शुक्र है स्वग्रही, गुरु सूर्य आपके 8th हाउस में है और आपके भाग्य में बुध है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस वीक में गुरु ऐसे हैं जो उदित अवस्था में आने वाले हैं, जो आपके राशि स्वामी चंद्रमा के, मंगल के बहुत अच्छे मित्र होते हैं। तो गुरु उदय होंगे और 13 तारीख को शनि इस वीक की अगर हम बात करें तो वक्रीय होंगे। अन्य इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो सारे ग्रह अपनी ही स्थिति में है, अपनी ही जगह पे हैं, एक्सेप्ट मून। तो इन सब के आधार पर आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे। देखिए जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो फर्स्ट हाउस, लगन को जरूर देखा जाता है, यानी आपके जो राशि स्वामी है या लगन के जो लॉर्ड है मंगल, वो कहाँ पर है। देखिए मंगल की जो स्थिति है, मंगल इस समय आपके 4th हाउस में है और मंगल 4th हाउस में दृष्टि है हम ये कहेंगे, लेकिन है वो केतु के साथ, यानी लग्नेश का, राशि स्वामी का केतु के साथ होना। अंगारक योग चल रहा है, आपने बहुत सुना होगा। अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, फायर एलिमेंट, एग्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन इस समय सभी राशियों पर चल रहा है। तो यहाँ पर आपके जो राशि स्वामी ही केतु के साथ है, तो देखिए थोड़ा सा, एक तो आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी एक रह सकता है, ब्लड से रिलेटेड कोई इशू आ सकता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त गुरु और सूर्य की भी स्थिति अष्टम में है, तो आईज में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। हालांकि 5, 6, 7 दिन में बहुत ज्यादा कुछ मेजर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली चीजें हो सकती हैं। लेकिन चंद्रमा के आधार पर हम देखें तो यहाँ पर आपका स्वास्थ्य ठीक नजर आ रहा है, लेकिन बॉडी एक थकान और कहीं ना कहीं हम जो कहेंगे एक्सर्शन जैसी चीजें यहाँ पर आपको फील हो सकती हैं, तो उनका आप ध्यान रखें, प्रॉपर डाइट फॉलो करें। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए लव लाइफ की जब भी बात करते हैं 5th हाउस को देखा जाता है, यहाँ शनि विराजमान है। शनि जहां भी होते हैं वृद्धि करते हैं, तो इस हफ्ते भी शनि यहीं रहेंगे। शनि एंड में जाके यानी 13 जुलाई को वक्रीय होंगे। तो देखिए जब भी ग्रह वक्रीय होता है तो अपने से पहले वाले घर का फल देता है, लेकिन उसे एक एक्स्ट्रा चेष्टा बल मिलता है। और रेट्रो जब भी प्लैनेट होते हैं तो थोड़ा सा अड़चने ला सकते हैं, काम में, चीजों में थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है। लव लाइफ में भी आपको उस समय ध्यान रखने की जरूरत है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है
और जो है अपने पार्टनर पे आपको विश्वास करके चलना है, ये बहुत जरूरी है। तो इसके साथ ही लेकिन देखिए जो 13 तारीख को शनि वक्री होंगे वो अभी हम कहेंगे उसका जो प्रभाव दिखेगा वो आने वाले वीक में दिखेगा, क्योंकि बिल्कुल 13 तारीख की यानी इस वीक के आखिरी दिन वो होंगे, तो डेफिनेटली अगले दिन से उसके परिणाम आपको दिखेंगे। तो इस वीक में तो यहाँ लव लाइफ आपकी ठीक नजर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। आप बहुत ज्यादा एडमेंट हो जाएंगे, चीजों में एग्रेसिव हो जाएंगे, जल्दबाज हो जाएंगे, क्योंकि मंगल और केतु की युति बनी हुई है, तो यहाँ पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और इसके साथ ही हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए वैवाहिक जीवन की जब भी बात करते हैं तो सप्तम हाउस देखा जाता है और फर्स्ट हाउस यानी ये आप स्वयं है, नेटिव की खुद की हाउस होता है ये, और 7th हाउस आपके जो स्पाउस हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, उनका ये हाउस है। यहाँ पर शुक्र विराजमान है स्वग्रही होके, और शुक्र का यहाँ होना, स्वग्रही होना, हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए बहुत बहुत अच्छा है। तो पूरे हफ्ते शुक्र यहीं रहेंगे, चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है, लेकिन आपको अपने गुस्से पर यहाँ भी कंट्रोल रखने की जरूरत है, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं काफी जॉवल नेचर रहेगा, खुश रहेंगे, एंटरटेनमेंट मौज मस्ती वाले मूड में रहेंगे, रोमांटिक भी रहेंगे, और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी काफी रहेगी इस समय। लेकिन आपके जो खुद का इस समय स्थिति बनी हुई है, केतु मंगल का अंगारक योग, कलह योग पूरे ही हफ्ते चालू रहेगा। हालांकि चंद्रमा बहुत सपोर्टिव हैं, यानी आप भी भावुक रहेंगे, चीजों को समझेंगे। तो वैवाहिक जीवन के लिए जो कहीं ना कहीं विवाह से रिलेटेड चीजों के कारक भी होते हैं, जिंदगी में खुशी, लग्जरी, घूमना फिरना, रोमांस, इन सबको शुक्र डेफिनेटली डोमिनेट रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है, इस हफ्ते कोई दिक्कत की बात नहीं है। और गुरु भी उदय हो जाएंगे, हालांकि गुरु आपके अष्टम में है, लेकिन वो भी आपके लिए यहाँ पर सपोर्टिव हैं, क्योंकि आपके कुटुंब के स्वामी हैं। 9 जुलाई को उदय हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके सुखों में और जो हम कहेंगे माहौल में ओवरऑल पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो वृश्चिक के लिए ये पूरा वीक अच्छा रहने वाला है। कर्म क्षेत्र की हम बात करें तो केतु और मंगल यहाँ है, जो हम बार बार अंगारक योग कह रहे हैं आप कहेंगे, लेकिन देखिए यहाँ अचानक से आपको इस वीक में ऐसा लग सकता है कि कोई परिवर्तन कर लें, कोई चेंजेस ले आए, क्योंकि राहु की दृष्टि है, केतु मंगल यहाँ है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी ऐसी सोच आ सकती है कि मैं चीजें बदल लूं या चेंजेस कोई कर लें, तो यहाँ पर आपको उन चीजों का ध्यान रखना है। कोई भी चेंजेस में आपको नहीं जाना है, पॉजिटिव वे में रहना है और कंसिस्टेंट रहना है। केतु जहां भी होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवर्तन लेके आते हैं, या आपका मन वहां से हटवाते हैं। केतु वैराग्य और डिटैचमेंट के कारक होते हैं, तो माइंडलेस प्लैनेट जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मन कम लगने वाला है इस हफ्ते। कार्य के हिसाब से अगर हम कहेंगे तो मंगल की जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे में आपको थोड़ा सा तालमेल बिठा के चलना है, और वर्क प्लेस पे प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस को छोड़ना है। एनर्जेटिक तो रहेंगे, लेकिन मूड स्विंग्स इस हफ्ते में आपके यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो कंसिस्टेंट रहें और टेक्नोलॉजी से आपको फायदा होगा। जो लोग जॉब में हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं, जगह का परिवर्तन भी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ओवरऑल देखें तो चीजें ठीक हैं, लेकिन जो आपके धनेश हैं, गुरु हैं और अष्टम में बैठे हैं, तो अचानक से कोई बड़ा सौदा होते होते छूट सकता है, या थोड़ा सा पैसों को लेके आपको नुकसान हो सकता है 9 तारीख से पहले। लेकिन 9 के बाद चीजें थोड़ी सी फेवरेबल होंगी, लेकिन आपको हम यही कहेंगे कि डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना है फाइनेंशियल ग्राउंड पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो शनि यहाँ पर हैं, विद्यार्थी मेहनत करेंगे। शनि जहाँ होते हैं वहां कर्म कराते हैं, कर्मों को एग्जॉस्ट कराते हैं, ज्यादा मेहनती बनाते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। लेकिन देखिए पंचमेश के स्वामी गुरु हैं, और गुरु भी इस समय अष्टम में है, तो थोड़े से वीक हो गए हैं, यानी मेहनत की ज्यादा जरूरत है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अध्यात्म की और आपके भाग्य की, तो देखिए आपके जो लॉर्ड है मंगल हैं, और यहाँ पर वृश्चिक में चंद्रमा जो आपके भाग्येश हैं वीक हो जाते हैं। लेकिन चंद्रमा की अगर हम इस हफ्ते बात करें तो यहाँ पर भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा की जो स्थिति है आपके
धन भाव में रहेंगे, पराक्रम में रहेंगे और लगन में रहेंगे तो चंद्रमा आपके लिए सपोर्टिव होंगे। तो यहाँ पर मून सपोर्टिव होंगे तो मून ही आपके भाग्येश हैं। तो भाग्य यहाँ पर आपका साथ देता हुआ पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपको अपने कार्य पर फोकस करना है, काम पर फोकस करना है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अतिरिक्त अपनी लव लाइफ को भी संभालना है, क्योंकि लव लाइफ में भी देखिए यहाँ पर शनि विराजमान है तो चीजें बहुत नेगेटिव नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा एफर्ट थोड़ा रिश्तों के लिए जरूरी है। इसके अतिरिक्त अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इनको जो रूल करते हैं वो मंगल होते हैं, मार्स होते हैं, और मार्स के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष आपकी काफी सहायता करेगा, हेल्प करेगा और आपको पॉजिटिव रखेगा। इसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं, वहां पर ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक है और जो आपको एनर्जाइज करके भी हम वहां पे इसे देते हैं। तो इसे आप अवश्य धारण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ब्लैक ब्लू कपड़े पूरी तरीके से इस वीक में हम कहेंगे अवॉइड करें, खुश रहें और आलस को छोड़ें। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो अवश्य ही थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं। ट्रैवल्स को हम कहेंगे कि इस वीक में थोड़ा सा अवॉइड करके चलें, अन्यथा पूरा ही ये वीक आपको अच्छे परिणाम देने वाला होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जाते जाते आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम हम हनुमते नमः लिखें, राम रामचंद्र राम भद्र लिखें, राम रक्षा स्तोत्र भी पढ़ें, क्योंकि जो हनुमान जी को प्रिय है वो राम है, तो राम का नाम अवश्य लें, इससे आपको काफी लाभ होगा। थैंक यू।